नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम मैं पारिजात प्रसून पीके भट्टाचार्य जी अधिवक्ता जी के साथ कर रहा हूँ। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अधिक की एकादशी तिथि दिन गुरुवार की यह विशेष वार्ता परमपिता परमेश्वर देवों के देव महादेव को समर्पित करते हुए प्रारंभ करेंगे। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। सादगी के प्रतीक डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य मेरे निकट आसंदिका पर विराजमान हैं। विरासत में गांधीवादी प्राप्त व्यक्तित्व के धनी बिना किसी संगणक यंत्र का उपयोग करते हुए अपनी बुद्धि एवं अध्ययन से एक अधिवक्ता होने के फलस्वरूप अति विशिष्ट विषय पर अपना शोध कार्य संपादित किया है। इन्होंने प्राची, प्रतीची, उदीची एवं अवाची अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से पुस्तकों का संकलन कर तथा उसका अध्ययन कर इस शोध कार्य को संपन्न किया तथा इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जो हर व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मैं चाहूँगा कि वे अपने मुखारबिंद से इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान करने की कृपा करेंगे। मैं आह्वान करता हूँ श्री डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य जी को जो अपना पूरा परिचय संक्षिप्त में देने की कृपा करें। भट्टाचार्य जी साहब। सबसे पहले मैं आपको अपनी श्रद्धा ज्ञापन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने शुरू ही किया है मंत्र उच्चारण से और मैं आविष्ट था पूर्णतः वो मंत्र सुनकर। मैं भी एक मंत्र पढ़ना चाहता हूँ कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। Infinite to finite and finite to infinite. This is my journey. सीमार माझे असीम तुम्ही यही मेरा कहना है। फिर इन्फिनिटी इंटू फाइनाइट एंड फाइनाइट इंटू असीम और ससीम के बीच इनका जो शुरुआत हुआ है, मैं बहुत आविष्ट हूँ। आपको पुनः नमन। आप अपना परिचय भी साथ साथ हल्के से दें। मेरा नाम प्रदीप कुमार भट्टाचार्य, मेरे पिता थे श्री प्रणव कुमार भट्टाचार्य जो कि कर्मरत थे CMPF ऑफिस में कमिश्नर के रूप में। उसके मेरी माता नीलिमा भट्टाचार्य। मेरा जन्म धनबाद सेंट्रल अस्पताल में हुआ और मेरी शिक्षा, शुरुआती शिक्षा भी धनबाद में हुई। उसके बाद मैं अपना बाकी शिक्षा यहीं से प्राप्त किए और यही मेरा परिचय है। और मैं पेशा से एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता की मेरी जो सोच है, हु इज़ एडवोकेट हु इज़ ऑलवेज ए स्टूडेंट। द मोमेंट आई फाइंड आई हैव बिकम टीचर, आई हैव बीन इम्पार्टेड दैट आई हैव लॉस्ट माई ऑल नॉलेज, इट विल बी वेपोराइज्ड। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपने कहा। आप बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, लेकिन आपकी सादगी बताती है कि आप इस पर कोई बहुत आप ताम झाम नहीं करते हैं। आप बहुत इस पर विशेषता नहीं रखते हैं, इसलिए कि आप सादा जीवन देते हैं। जबकि हमें मालूम है कि आप यहाँ के व्यवहार न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक जाते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके शोध कार्य का विषय क्या था? मेरा शोध कार्य का जो विषय है
उसको मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद उसका विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। मेरा शोध कार्य का विषय था इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग पेंडिंग केसेस, impact of long pending cases on socio-economic aspects of parties involved, a study of cases in civil courts। यानी न्यायालय में जो वाद संस्थित हो जाते हैं उसमें जो विलंब होता है वो क्यों होता है और इसे कैसे इसको ह्रास किया जाए, कम किया जाए, इसी पर मेरा शोध है। इसका वजह क्या है? क्योंकि मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूँगा, वन केस आई एम स्टिल फाइटिंग दैट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द 1960s and still the matter is pending. I am arguing in the High Court and also in the Supreme Court. What is the cause behind it? This curiosity has inspired me to do this topic. The topic is, again I would like to repeat, because in this topic बिंदु में सिंधु है, इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग पेंडिंग केसेस ऑन सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व्ड, ए स्टडी ऑफ केसेस इन सिविल कोर्ट्स। यानी यही मेरा विषय। इतने गहन विषय पर इतने गहन विषय पर हाँ। आपने जो शोध किया, हाँ। आप विधि विज्ञ हैं, आपके मानस पटल पर यह विषय शोध हेतु कैसे आया? ये तो आप बहुत ही गुल शब्द पर आ रहे हैं, विषय पर आ रहे हैं। ये जो एक उत्सुकता, ये जब क्यूरियोसिटी उत्पन्न कैसे हुई, इसका मैं न तो कगार न कछार पे जाऊंगा, क्योंकि उत्सुकता एक ऐसा, इज सच ए बुक which first page is torn and the last page is torn। यानी कैसे शुरू और कैसे समाप्त होगा नहीं बता सकते, लेकिन एक अनंत प्रवाह है। और उत्सुकता ही, क्यूरियोसिटी इज द मेन कॉज ऑफ एनी रिसर्च वर्क अकॉर्डिंग टू मी। बहुत अच्छा। आपके मार्गदर्शक कौन थे? हाँ, मेरा मार्गदर्शक थे मेरा मार्गदर्शक थे डॉक्टर एम राजकुमार। अंडर द गाइडेंस आई हैव डन माय PhD वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर एम राजकुमार, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर ICFI मैनेजमेंट स्कूल, ICFI यूनिवर्सिटी झारखंड। अच्छा, should I repeat it? If there is any gap, हाँ, I repeat. हाँ, My guide was I have done my PhD work under the guidance of Dr. M. Rajkumar, Associate Professor, ICFI Management School, ICFI University, झारखंड। बहुत अच्छा। आपका शोध अनुप्रेरण क्या था तथा अनुप्रेरणा कहाँ से मिली? हाइपोथेसिस। थोड़ा मैं गोताखोरी करता हूँ किस तरह, हाउ आई हैव गॉट इट। अगेन आई वुड लाइक टू से इन माय इंट्रोडक्शन पार्ट of my PhD work, I have mentioned it, that why and how this research work inspired me to make the long journey since my registration was in the year 2016 and I have got it in the year 2025. My UID number was 16 JU 11130021 2016, and I have completed it and I got my certificate in the year 25. After 9 years. 2025, after almost 9 years, if you go to that calculation. So sir, but it means I think that कहाँ हमको दिक्कत हो रही है, गहन अध्ययन की तो आवश्यकता है ही। अध्ययन ही मेरी तपस्या है, और ये शब्द तपस्या, अध्ययन, तपस्या न जाने की हो सकता है कि मेरे पिताजी से ही मेरे DNA में, चूँकि भरद्वाज गोत्र के हूँ, हो सकता है कि उस महापुरुष की देन है
जो इस आपके पिताजी का चित्र भी तो हाँ, यहाँ लगा हुआ है। ये आप मेरे आप पिताजी हैं। दिखाने की कोशिश करें, जिनकी प्रेरणा से और यही जिनके मेरे कारण। पिताजी हैं। हाँ, मैं दिखा रहा ये हूँ। मेरा प्रेरणा उससे है। यही उन्हीं से प्रेरणा है। आइए बैठिए। My father was always telling, I don't like anything, but I like you go on studies. Study is the main DNA of any Brahmin. And Brahmin means, he used to say, no, by no any caste. जो मनन करता है, जो इस ब्रह्म में विचरण करता है, वही तो ब्राह्मण की तो परिभाषा है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो ब्राह्मण है। सर, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं डॉक्टर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। मत कीजिए आप। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मैं वो पुण्य ज्ञानी हो चुका हूँ। आई डोंट थिंक दैट आई हैव बीन टोटली ए ब्रह्म, बट आई एम ट्राइंग टू गो। ये ब्रह्म का ज्ञान जिसे हो गया वो ब्राह्मण है, और जिसने वेद पाठ कर लिया वो विप्र है। ये तो मनुस्मृति का अंश है। आपके शोध की उपकल्पना संक्षेप में बताएं। बिल्कुल, मैं अपने जो सिनॉप्सिस डाले थे, इसको अगर आप हमें, इफ यू परमिट मी, आई वुड लाइक टू रीड द। हाँ अवश्य, आप पढ़ें। आई वुड लाइक टू रीड दैट, क्योंकि दर्शक गणों को मालूम होना चाहिए कि ये बात क्या है। अगर आप हमें इजाज़त दें तो मैं इंट्रोडक्शन को पढ़ना चाहता हूँ, ताकि हम उनसे what is my write-up that I want to place. The introduction, the instant synopsis, prologises, prologizes, the breakdown of lawsuits, epitome from suit institution by plaintiffs in courts to finally pronouncement of judgment, including intermittent sub-process of procedural laws as laid down in the Code of Civil Procedure 1908, summons to defendants, framing of issues, trial process of recording evidentiary depositions, hearing the parties, and at length passing judgment in terms of implication of conflict resolutions. Likewise, the present research work epitomizes the topic selection, data collection, and statistical analysis, and finally to arrive at the outcomes of implications of problem resolution. मैं समझता हूँ कि CPC जो है बाइबल है, इट इज द बाइबल, एंड कॉन्स्टिट्यूशन। CPC का फुल फॉर्म भी दर्शकों को बताएं। सिविल कोड प्रोसीड्यूर 1908, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द टाइटल डीड ऑफ द नेशन। मैं ये समझता हूँ, और CPC में आप त्रितत्व का समावेश है। ट्रायोलॉजी, व्हाट्स दैट? आपने शुरुआत में महादेव शिव जी का मंत्रोच्चारण के साथ नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। ये शिव तत्व यानी त्रितत्व में आप CPC भी आधारित है। कैसे? CPC के जो बैकग्राउंड है, बैकड्रॉप है, मैं कहीं पढ़ा था कि जस्टिस वुड्रॉफ और जस्टिस अमीर अली ने CPC लिखने के पहले they decided that they must know what is India, भारत क्या है। भारत तत्व से अगर आप अवगत नहीं होते हैं तो भारतीय विधि शास्त्र का अध्ययन भी अधूरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भारत तत्व पर अध्ययन किया और पंडित प्रवर विद्यानव के पास पहुँचे, जो चट्टेकाली स्थान में है, अधुना बांग्लादेश, लेकिन तथा चट्टलिका वहाँ पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने कहा, अगर तुम त्रितत्व अध्ययन करना चाहते हो तो आपको ओमकार का ज्ञान होना होगा। विद्यानव के अनुसार उन्होंने परिभ्रमण के बिना, परिभ्रमण के बोले विदाउट एनी रिपार्केशन, विदाउट एनी मूवमेंट। ओम तो बहुत लोगों को बोलने भी नहीं आता है कि ओम का उच्चारण कैसे हो। ओम का उच्चारण ही बहुत लोग गलत बोलते हैं। अच्छा सर, ये क्या शब्द ब्रह्म है? ये
ब्रह्मा विष्णु महेश हाँ। तीनों का सम्मिश्रण है ओम। अ उ म। उसका उच्चारण है, मैं आपको बताता हूँ। इससे द्युलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक तीनों जागृत होता है ये ओम शब्द से। ओम ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, एक साधारण सामान्य शब्द नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड का ये प्रणव है, ये प्रथम आवाज़ वहाँ की है इस ब्रह्मांड की, जिसके साथ ब्रह्मांड की संरचना हुई है। इसलिए ओम बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं सीपीसी के संबंध में कह रहे थे, ये त्रितत्व से समावेशित है। त्रितत्व में पहले आप सेक्शंस आएंगे, उसके बाद आपको शेड्यूल में ये आएंगे, दैट इज योर ऑर्डर, और उसके बाद नियम। तो तीनों आ गए, तीनों आ गया। बिल्कुल त्रितत्व के आधार पर ये सीपीसी है जो पंडित विद्याधर ने जस्टिस उड्रफ और जस्टिस अमीर अली को बताया, और उसके आधार पर इसकी रचना हुई। अच्छा, ये इस शोध कार्य से संबंधित विधि पुस्तक तथा विधि पत्रिकाओं की भी जानकारी हमारे दर्शकों को देने की कृपा। बिल्कुल। मैं सबसे पहले मैं आपको मेरे अध्ययन किए हम जर्नल्स, टेक्स्ट बुक्स, जिसका जिक्र हम अपने रिसर्च वर्क बुक में रिसर्च गैप्स में जिक्र किए हैं। वो तो ग्रंथों की सूची होगी। सूची नहीं, रिसर्च गैप बिना पुस्तक पढ़े पहले तो आगे तो हम बढ़ नहीं सकते। पहले उन्हें देखिए, रिसर्च भी एक तरह का, इट इज़ वन सॉर्ट ऑफ रिले रेस। उन्होंने क्या रख के गए, मेरे पहले के विद्वान लोग क्या रख के गए, उसका अध्ययन करते हैं। उसके अध्ययन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रीडिंग वी गो आवर वर्क अहेड, ब्रिंग आवर वर्क अहेड। तो हमने कुल मिलाकर, आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द बुक्स, almost all I have mentioned comprised of your national national law libraries, national journals, international journals, many more nations journals, and thereafter I have mentioned there, and all together there were all together books I have dealt with many more things, and right of the way that ultimately I have mentioned from page 70 to page 100, sir, I've just seen 126. So books are dealt there right from page 70 to 126. It is a matter of counting how many books, but the books were international journals, our national journals, international texts, national texts. आपने क्या बोले, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हाँ, चारों दिशाओं के पुस्तकों को के अध्ययन के बाद, लेकिन मैंने तो कहा ही आपको कमी रह गई। हमने इसका काम नहीं, प्राची, प्रतीचि, उदीचि एवं अवाची, ये बताएं। इन सब शब्दों की पारिभाषिक शब्द I don't think in English so many are available. So nice, sweet to hear. These are all coming down from. देखिए, हम लोगों की हिंदी बड़ी समृद्ध है और बड़ी अच्छी। मैं तो कहूँगा भारतीय भाषा सभी समृद्ध है। ये संस्कृत बेस है, संस्कृत इसकी नींव है। इसलिए संस्कृत से निकलने वाले सारे शब्द बड़े मीठे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। सर, अभी हमको याद आया, आपके ड्यूरिंग योर टॉक्स विथ यू आई जस्ट रिमेंबर बुक्स फ्रॉम डॉक्टर राधाकृष्णन इन कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। आई हैव गॉन थ्रू एक पुस्तक के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये आज से 2600 वर्ष पहले न्याय दर्शन पुस्तक लिखी गई थी ऋषियों के द्वारा। तो वो न्याय दर्शन आप अवश्य एक बार पढ़ें। अब वो अधूरा रहा, अगले एपिसोड में आप लोग इसको डालें। बिल्कुल, मैं पढ़ के when I would learn this book, I should try to understand and thereafter I would say something. आपकी शोध कार्य विधि क्या रही? Yes sir, मेरा शोध कार्य विधि में हम चैप्टर 4 में दिए हैं, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन।
यानी तत्व विश्लेषण। हाँ, तत्व विश्लेषण। तो मैं आपको, अगर हम पहले थोड़ा पढ़ें तो मेरा दिस संक्षिप्त में। चैप्टर presents an analysis and interpretations of the data collected in alignment with the study's objectives. The analysis encompasses a simple percentage-based examination of the respondents' demographic profiles and assessing the differing perspectives among litigants, advocates, and judges. Additionally, case studies involving long pending cases are included. Quantitative data were analyzed using statistical techniques and such as descriptive statistics, independent sample t-test, and ANOVA. Meanwhile, qualitative data from interviews with judges and case study insight are integrated and interpreted to provide a comprehensive understanding. संक्षेपतः मैं ये कहने चाहता हूँ कि सर, मैं एनोवा टेस्ट और टी टेस्ट के पश्चात ये डाटा एनालिसिस, एक आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा? हाँ, आम आदमी का फायदे में लिटिगेंट्स की मतलब व्हाट इज देयर साइकोलॉजिकल अप्रोच, मनोवैज्ञानिक, हाँ, क्या है, उस पर हमने क्वेश्चनर बनाया। हमने अभी पढ़ा, probably you heard that my questionnaire pertains to litigants, advocates, and litigants, advocates, and judges also. I have talked with the, I have administered to litigants and litigants, then advocates, and then judges also. I got their views, what they say on this particular point, and then I have made the demographic profile of litigants, and these technical points, sir, I will deal in length in the second round of discussion. बहुत अच्छी बात है। Today I am just putting the outlines. ठीक बात। भूमिका आज का कार्य भूमिका के प्रति के रूप में है, पर परिणाम एवं चर्चा की जानकारी भी साझा करें। निश्चित रूप से मैं डिटेल्स में इसका जो आपका टेक्निकल पॉइंट्स है, तकनीकी ये है, फैसेट है, डेफिनेटली आई वुड डिस्कस विद यू सो फार माय पॉइंट्स आर कंसर्न। अच्छा, अध्ययन सीमा रेखा पर प्रकाश डालें। सर, मैं तो यही कहूँगा, अध्ययन एक ऐसा अनंत प्रवाह है जिसका ना तो शुरू ना अंत। It is such, it has got no हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि कथा अनंत। ये शायद जस्टिस अय्यर ने कहा था, लॉ इज ए फ्लो कंटिन्यूअम इन कंटिन्यू, कभी कब शुरू हुआ कब अंत होगा कोई कह नहीं सकता है। जो 2600 साल पहले भी न्याय दर्शन लिखा गया, मैं कहीं पढ़ा था, अब हम उस पुस्तक का भी मैं आपको, मैं पटना जाऊंगा तो लेता हूँ आपके लिए। यस, मेरे पास है, आप भी लाए थे, जिसमें कहा गया है कि लॉ इज प्री ह्यूमन पास्ट एंड सुपर ह्यूमन फ्यूचर। प्री ह्यूमन पास्ट, मानव के जन्म के आगे से लॉ है, और मानव अगर सभ्यता समाप्त तो नहीं, अगर होती भी है तो उसके बाद का तात्पर्य लॉ का ना तो शुरू ना अंत, ये अनंत प्रवाह है, ये प्रकृति का नियम है। आपको शायद यही होगा। तो आप नोट कर ले मेरी बात, लॉ इज प्री ह्यूमन पास्ट एंड सुपर ह्यूमन फ्यूचर। आदि मानव के भी आगे, और मानव अगर उच्चतम शिखा पे भी पहुंच जाएगा, if the people we reach at the peak of our knowledge, even then they are above the peak of our knowledge। बहुत अच्छा। प्री ह्यूमन पास्ट, सुपर ह्यूमन फ्यूचर। इस शोध का क्या भविष्य में वृद्धिकरण संभव है? बिल्कुल वृद्धिकरण संभव है, क्योंकि द मॉडर्न एज इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है तो आपका प्रयास भी है, संकट है तो प्रयास भी है, इसलिए प्रॉब्लम इज एंडलेस, सो सॉल्यूशन इज आल्सो एंडलेस। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा ही, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। ये तो प्रकृति का नियम है। मैं यानी कहने का तात्पर्य, थोड़ा आप उसको दूसरे ढंग से देखें कि समाज है, इफ द सोसाइटी इज देयर, लिटिगेशन वुड बी देयर, एंड लिटिगेशन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्यूशन। विदाउट लिटिगेशन देयर कैन नॉट बी एनी सॉल्यूशन। वाह, बहुत अच्छा आपने कहा।
आपने किन किन ग्रंथों का इस शोध में सहारा लिया, मोटा मोटी? मैं मोटा मोटी हमारे इनिशियल और बुक्स, पत्रिकाओं का सभी जर्नल, लॉ जर्नल्स, मैं ब्रिटिश लॉ जर्नल्स, ऑल द फॉरेन लॉ जर्नल्स, इंडियन जर्नल्स, टू माय maximum limit I have obtained and I have gone through. Thereafter ये इन सभी ग्रंथों के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य था कि मेरा जो टॉपिक है उससे इसका क्या तादात्म्य निकलता है, ताल्लुकात है. What is the relationship I can derive after going through the books, and I have gone through all the related books, and what is the nectar I have collected that I have tried to reflect in my work. बहुत बढ़िया आपने कहा है. आपसे दर्शकगण भी बहुत ही प्रसन्न होंगे इन बातों को जानकर. आशा करते हैं कि दर्शकों को इस कार्यक्रम से अच्छा लाभ मिलेगा. आपकी ये बातों से मुझे एक याद आई. कहीं हम पढ़े थे, एक पादरी हुआ करते थे. वो आपका क्लास में आने के पहले, जैसे ही प्रवेश करते थे तो विद्यार्थियों को प्रणाम करते थे. तो विद्यार्थियों ने एक दिन पूछा कि why you extend your प्रणाम to us. बोले कि तुम लोग नहीं है तो हम कहाँ. सही बात है. ईश्वर तो सर्वव्यापी है, विद्यालय कहाँ. इसलिए हम दर्शकों से उम्मीद करेंगे कि आपके समीक्षात्मक प्रेषण की अभिलाषा रखता हूँ. भविष्य में भी हम इस तरह के लाभप्रद कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहेंगे. मैं अपने शोध कार्य का जितना तक द टेक्निकल पार्ट ऑफ माय रिसर्च वो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन. आई विल ट्राई टू जस्ट कॉमन वे आई विल ट्राई टू रीच टू माय ऑल लिसनर्स. और हमारे भट्टाचार्य जी साहब बहुत दार्शनिक भी हैं, धार्मिक भी हैं. देखिए, साईं बाबा के भक्त भी हैं. इधर अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने फूफा जी, पुस्तकों का अंबार, गांधीवादी की पूरी प्रक्रिया इन्होंने अपना रखी है. और सादा जीवन आप देख करके भी आपको लगेगा नहीं कि इतने बड़े अधिवक्ता हैं. आज का ये कार्यक्रम आशा करता हूँ कि लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा. भविष्य में भी हम इस तरह के लाभप्रद कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भट्टाचार्य साहब. केवल अंत में आपको पुनः नमन करते हुए आई वुड लाइक टू रिपीट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ दैट एवरीथिंग एंड्स अप इन ए बुक. चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा. पुस्तक ही मेरा आधार है जीवन का. ओम शांति शांति शांति.